नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सीता राम जी की नित्य नियम की कहानी सुनाने वाली हूँ। माना जाता है कि इस कहानी को रोज़ पढ़ने और सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह वह कहानी है जो वनवास के समय माता सीता श्री राम जी को सुनाया करती थी। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का पोठो राम, शाल दुशाला ओडो राम, शाल दुशाला ओडो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। यह कहानी माता सीता रोज़ राम जी को सुनाया करती थी। एक दिन भगवान राम को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ गया। माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, अगर आप चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। राम जी कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें कहानी सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया, कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, मेरी कहानी सुन ले। औरत ने कहा, अगर मैं तेरी कहानी सुनने बैठूंगी तो मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो बोला, किसका दोष अपने सिर उठा लाई। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने को कहा, मैंने नहीं सुनी, उसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर सासू कुएं पर गई। सास को वहाँ माता सीता बैठी मिली। माता सीता बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुनूंगी। माता सीता ने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओडो राम, शाल दुशाला ओडो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन यह कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। उसकी रेशम की जड़ी की साड़ी फिर वैसी की वैसी हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा कर आई थी, मैं उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, वह स्त्री कौन थी। सास बोली, वे माता सीता थी, जो पुराने को नया करती है, खाली घर में भंडार भरती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में करती है, आदमी की जो भी इच्छा उसे पूरा करती है। बहू बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओडो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, यह कहानी हम रोज कहेंगे। अब तो सास सवेरे सुबह उठते ही नहाते धोते ही कहानी कहने बैठ जाती। एक दिन उनके घर पड़ोसन आई और बोली, जरा सी मुझे आँच दे दो। वह बोली, आँच तो हमने जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, सुबह 4 बजे से उठी है, फिर करती क्या है। तो सास बोली, हम सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं और माता सीता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, इस कहानी को कहने से क्या होता है। वह बोली, घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास ने वही कहानी पड़ोसन को सुना दी। पड़ोसन को भी कहानी अच्छी लगी। पड़ोसन बोली, अब तो इस कहानी को मैं भी सुनूंगी। इस तरह से पूरे मोहल्ले में माता सीता की नित्यनेम की कहानी प्रसिद्ध हो गई और सबके घर अन्न धन के भंडार माता सीता ने भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उन सबकी इच्छा पूरी की, उनके अन्न धन के भंडार भरे, वैसी कृपा हम पर भी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सब पर कृपा करना। कहानी अधूरी हो पूरी करना, पूरी हो स्वीकार करना, कोई गलती हो तो क्षमा करना। बोलो सीता माता की जय।